हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। अगर कुछ लोग को लगता है कि प्रतिशत निकालना बहुत ही कठिन होता है तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी प्रतिशत निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने हर तरह के क्वेश्चन लिए हैं। तो चलिए पहले इस चीज़ को देख लेते हैं, जो ये लिखा है प्रतिशत। प्रतिशत का क्या मतलब होता है? जैसे देखिए प्रतिशत लिखा है, इसका देखिए प्रति जो होता है, प्रति का मतलब जो होता है प्रत्येक। यहाँ हम आपको लिख के बता देते हैं प्रत्येक। और जो ये शत लिखा है, शत का मतलब होता है 100। ठीक है। जैसे कहने का मतलब है कि मान लीजिए 100 में से 80 अंक मिला है, तो वहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 100 में से, जैसे देख लीजिए यहाँ पर 100 में से 80 अंक मिला है तो हम इसको लिखेंगे 80%, क्योंकि ये 100 में से मिला है 80 नंबर। ठीक है। जैसे कहने का मतलब है यहाँ पर 300 छात्रों में से 20% लड़कियां हैं। क्या है? लड़कियां। तो यहाँ पर जो 20% है वो 20/100 है। अगर यही 300 है तो 300 में कितनी लड़कियां होंगी? तो 20×3 = 60। चलिए अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। इतना चीज़ समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, 675 का 80% क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 675 को हम ऐसे लिखते हैं, 675 जो का है इसका मतलब होता है गुणा। तो हम यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। और ये जो 8% लिखा है इसको 8 लिखेंगे, और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100, तो बटा में 100 लिख लेंगे। ठीक है। इस चीज़ को इतना करने के बाद अभी क्वेश्चन चलिए हम कर लेते हैं। तो पहले देखिए अभी कुछ काट लेंगे, बाद में पहले गुणा कर लेते हैं। पहले गुणा करने पर चीज़ आसान हो जाएगी, तो पहले गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए गुणा करेंगे, 8×5 = 40, 40 आया तो हम 4 हासिल को रखते हैं, यहाँ पर 0 लिख लेते हैं। 8×7 = 56, 56 और 4 को जोड़ेंगे तो आएगा 60, तो यहाँ पर हासिल 6 और 0 को हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए 8×6 = 48, 48 और 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 54, 5400 आ गया। बटा में हम 100 लिख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 0 को 2 0 कट हो गया। यहाँ पर हम आंसर लिख लेंगे, ये जो 54 बचा है तो हम 54 इसका आंसर लिख लेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए बटा में हम 1 बचा है तो 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम इसको नहीं भी लिखेंगे तभी भी कोई बात नहीं है। अगर ऊपर रहेगा 1 तो ऊपर लिखना जरूरी होता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 1000 का 17.5% क्या होगा? तो चलिए यहाँ पर पहले लिखते हैं 1000 का मतलब गुणा, और 17.5% जो है प्रतिशत का मतलब बटा में 100। यहाँ से देखिए 2 0 कट हो गया। अब देखिए यहाँ पर बचा 10 और इसका गुणा करना है। 10 का इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 175, और ये जो दशमलव लगा है ये हट जाएगा, 175 इसका यही आंसर है। तो दोस्तों अगर आप लोग को दशमलव वाला गुणा करना सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको दशमलव का गुणा करना सिखाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो देखिए दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, 60 का कितना प्रतिशत 12 है? यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, कितना प्रतिशत पूछ रहा है। तो चलिए हम प्रतिशत को निकालेंगे। प्रतिशत हमें नहीं पता है तो माना कि, इसको मान लेते हैं, माना कि 60 का x% बराबर 12 है। हमने मतलब मान लिया है कि x% बराबर 12 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 60 का जो मतलब होगा गुणा यक्स, जो है यक्स को ऐसे लिखेंगे, और ये जो प्रतिशत है ये बटा में चला जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा के यहाँ पर 12 लिख लेंगे। अब ये क्वेश्चन किस में हो गया? समीकरण में। अब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे।
तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो है 60 को हम ऐसे लिखते हैं, 60 गुणा x कर लेते हैं। अब देखिए बराबर के उधर में जो 100 है बटा में, ये भाग में है तो यहाँ हम करेंगे तो आ जाएगा गुणा में, गुणा 100 को हम इधर कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो 60 है गुणा में है, इसको हम इधर ले आएंगे, हो जाएगा भाग में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 12 गुणा 100 बटा 60। अब इसको देखिए हम काट लेते हैं, तो यहाँ पर हम काटेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 दूना 12, यहाँ पर 2 आ गया। अब हम यहाँ पर x बराबर 2 दहा में 20, 20% पूछा है तो 20, तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत पूछा है तो 20%, 20% यही इसका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, 50% का 20% कितना होगा। 50% का 20% कितना होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50%, जो एक का है इसका मतलब गुणा 20%। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ लेता है एग्जाम में, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखिएगा 50% का जो मतलब है बटा में 100 गुणा 20 बटा 100। एक ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, चलिए इसको काट लेते हैं जो इसमें कट रहा है। तो 20 एक कम 20, 20 पंजे 100। यहाँ पर देखिए 50 एक कम 50, 50 दूना 100। अब यहाँ पर देखिए एक एक और यहाँ पर आया है नीचे 2 गुणा 5। तो यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, एक एक कम 1, 2 पंजा 10, 1/10, इसका यही आंसर आया है। देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है, 400 का 15% का 50% निकालो। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है तो कुछ बच्चे घबरा जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। तो इसको कुछ करना नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, अपने आप इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए पहले हम यहाँ पर 400 को ऐसे लिखते हैं, का मतलब गुणा। यहाँ देखिए 15% है तो 15% का मतलब बटा में 100 लिखेंगे। यहाँ पर का है तो गुणा का चिन्ह लगेगा, और ये 50% है तो 50 को ऐसे लिखेंगे, और ये जो प्रतिशत है बटा में 100 लिखेंगे। प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो चलिए इसमें जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 50 दूना 100, यहाँ 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट रहा है, यहाँ पर देखिए 2 है, 2 एक कम 2, 2 दूना 4। अब यहाँ पर सब कट गया है, यहाँ पर इसका गुणा होगा, 2 गुणा 15 यही बचा है, तो इसका गुणा कर लेते हैं, 15 दूना 30, यही इसका आंसर आ गया। हमारा छठा क्वेश्चन है, 250 का 13% बताओ। 250 को हम ऐसे लिखते हैं, 250 का मतलब गुणा 13%, यहाँ पर 13/100 लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो को कट कर लेते हैं। अब पहले चलिए इसमें गुणा कर लेते हैं। गुणा करने के बाद देखेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पहले गुणा कर लेते हैं, 25 दहा में 250, पहले इसको ऐसे कर लेते हैं, फिर प्लस 25 तियाँ 75। देखिए इस तरह बिल्कुल आसान हो गया गुणा करना। अब इसको क्या करते हैं, हम जोड़ लेते हैं, बटे में 10 है, इसको जोड़ेंगे, 5 7 5 12 के 2 और 1 2 3 हो जाएगा, 325/10। तो चलिए अब हम इसको भाग करके दिखा देते हैं कितना आंसर आएगा। 10 का भाग करेंगे 325 में, 10 तियाँ 30 हो जाएगा, और ये जो 2 है यहाँ पर उतर जाएगा, 5 को हम यहाँ पर उतार लेंगे, 10 दूना 20, 5 यहाँ पर बचेगा। अब दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 10 पंजे 50,
तो यहाँ पर जो इसका आंसर आया है, इसका आंसर आया है, यही इसका आंसर आया है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन और बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए इसको हम कर लेते हैं। 150 गुणा 20/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 15 दूना 30, ही इसका आंसर है। तो दोस्तों, आप लोग को इस तरह का और भी वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा और भी वीडियो आप लोग को देखने को मिले।